हेलो फ्रेंड, आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बेसिक डेफिनेशन को हम लोग एक बार देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स whose first term is non-zero and each of the succeeding term is equal to the preceding term multiplied by a constant। अच्छा, यहाँ पर इस बात को समझ लेते हैं। सपोज मैं कहूँ कि मेरे पास फर्स्ट टर्म गिवन है वो 2 है और ये सीरीज जो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उसका सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? Each term means second term is obtained by multiplying preceding terms, means इस preceding term में मल्टीप्लाई करेंगे किसी कांस्टेंट का। लेट द कांस्टेंट इज 3, तो 2 इंटू 3 ये सेकंड टर्म मिल जाएगा। अब मुझे थर्ड टर्म की बात करनी है। थर्ड टर्म इज मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3 आ गया एंड प्रीसीडिंग टर्म, तो थर्ड से प्रीसीडिंग क्या है? 6 है, मीन्स सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है? 6। और कांस्टेंट क्या था? 3, तो 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। गॉट इट? तो आई थिंक बस समझ में आ जाएगी। थी मैं सीरीज की बात करूं तो फर्स्ट टर्म 2 है, देन 6, देन 18, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 18 इंटू 3 54 एंड सो ऑन, सारे टर्म्स निकल के आ जाएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल क्या था? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म। अब यहां पर मैं देखूं कि भाई सेकंड और फर्स्ट का जो रेशियो है वो कितना है, मीन 6/2 3 आ जाएगा। एक्चुअली जिस फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे और मैं कहूं कि अब मुझे सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करना है, तो वो फैक्टर ही कॉमन रेशियो की तरह वर्क करेगा ना। तो जैसे एपी में हम लोगों ने देखा था कि वहां पर डिफरेंस कांस्टेंट हुआ करता था, और सेम प्रोसेस से हम लोग यदि जीपी की फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर रेशियो कांस्टेंट मिलेगा आपको। ठीक, चलिए उसको देख लेते हैं हम लोग। Thus, in a GP, the ratio of successive term is constant. As we study, this constant factor, जो constant ratio है उसको क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। और हम लोग बात करें एपी के केस में उसको क्या बोलते थे? कॉमन डिफरेंस। और ये ऑप्टेन कैसे होगा? तो अभी हम लोगों ने बात की थी कि T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, और यू कैन सी Tn+1 अपॉन Tn। और ये कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जनरली इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। और देखिए इमीडिएट प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करना है, ऐसा नहीं है T4 का डिवाइड T1 से कर रहे हैं तब कॉमन रेशियो मिलेगा। गॉट इट? अब मैं बात करूं कि सपोज मैंने फर्स्ट टर्म यदि इसका ए ले लिया और कॉमन रेशियो आर है, तो सीरीज क्या बनेगी? तो सीरीज का यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म ए, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? ए इंटू आर। अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करके मुझे थर्ड लेना है, तो ए आर स्क्वायर। अब मुझे फोर्थ टर्म निकालना है, तो ए आर क्यूब। सारे टर्म्स निकल के आ जाएंगे। अच्छा, तो यहां पर आर क्या है? आर इज द कॉमन रेशियो, बिकॉज T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3, और इन सबकी वैल्यू कितनी आ रही है? आर। एक एग्जांपल ले लिया, सपोज 4/2 है, 8/4 है, 16/8 है, ये कितना आ रहा है? हर केस में 2 आ रहा है। गॉट इट? तो जो रेशियो था जिसको हम लोग बोल रहे हैं कॉमन रेशियो, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक बेसिक क्वांटिटी है जिसको हम डील करेंगे, और वो सिमिलर है जो हमने पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वहां उसको क्या बोला था? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, मैं कहूं कि मैंने फर्स्ट टर्म लिखा है, सेकंड लिखा है, थर्ड लिखा है, अब मैं आगे बात करना चाह रहा हूं व्हाट इज द nth टर्म। तो इस nth टर्म को हम लोग देखते हैं जो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है, और बेसिकली इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब nth टर्म की बात करें तो मैं कहूं फर्स्ट टर्म भी मैंने लिखा था ए, सेकंड टर्म क्या लिखा था? ए आर, थर्ड क्या लिखा था? ए आर स्क्वायर। मुझसे कोई फोर्थ क्या आएगा? वो भी आ जाएगा, ए आर क्यूब आ जाएगा। मीन्स मेरे पास फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, एंड सो ऑन, सारे टर्म्स हैं। इसी एंड सो ऑन में यहां पर यदि सपोज nth टर्म है तो मैं इसकी बात करना जा रहा हूं, तो ध्यान से देखो, ईच टर्म कंटेन ए तो सब में आ रहा है, तो ए यहां पर भी आएगा। इनटू में क्या आ रहा है? आर का फैक्टर आ रहा है, क्योंकि ए की पावर तो 1 ही आ रही है सब में। अब आर की जो पावर है वो डिसाइडिंग पावर है। जैसे टर्म 2 है तो पावर कितनी है? 2 - 1 है, 1 है। टर्म 3 है तो पावर 2 है, मीन्स टर्म से पावर जो वो 1 - है, तो इस केस में कितना आ जाएगा? ये n - 1। तो मैं यहाँ पर यदि सिंप्लीफाई करूं
तो Tn मीन्स nth टर्म इज a इंटू r टू पावर n माइनस 1, ये इसका सॉरी Tn इक्वल्स टू a इंटू r टू पावर n माइनस 1। अच्छा, मुझसे कोई कहे कि मुझे 15 टर्म बताना है तो 15 टर्म भी आ जाएगा, a इंटू आर टू पावर 14। कोई मुझे कहे कि भाई 20th टर्म बताना है, यस 20th भी आ जाएगा, a इंटू आर टू पावर 19। गॉट इट। अच्छा, अब जनरल टर्म जो होता है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने यहाँ क्या बोला nth टर्म, इसको rth टर्म भी बोल सकते हैं। यदि कोई मुझसे कहे rth टर्म क्या होगा, यस a r टू पावर अब r माइनस 1। अब जब दोनों r सेम हैं तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लो कि rth टर्म कोई पूछे तो कॉमन रेशियो को कैपिटल r ले लेंगे हम लोग, ये rth टर्म आ जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यदि हमें पता है, कॉमन रेशियो पता है, तो हमें उसका nth टर्म पता है। तो nth टर्म अगेन रिकॉल कर रहा हूं मैं, a इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1। अब इसकी यदि कुछ एग्जांपल्स की बात करें हम लोग, इसके बेसिस पर जो एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल ये है कि फिफ्थ टर्म सीरीज का मुझे गिवन है, तो मुझे T5 गिवन है। अभी मैंने डिस्कस किया था ये r टू पावर 4 हो जाएगा, वैल्यू कितनी है इसकी 1/3। मुझे नाइन्थ टर्म गिवन है, नाइन्थ टर्म हो जाएगा ए आर टू पावर 8 आ जाएगा, वैल्यू कितनी है इसकी 16/243। नाउ वी हैव टू फाइंड फोर्थ टर्म, T4 निकालना है। तो T4 क्या आ जाएगा, ए आर क्यूब। अब इस ए आर क्यूब की बात करूं मैं तो मुझे तो a चाहिए और r चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस रिलेशन। तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां निकालता हूं T9 अपॉन T5। T9 अपॉन T5 को ध्यान से देखेंगे तो AR8 अपॉन AR4, ये सिंप्लीफाई हो गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, AR8 अपॉन AR4, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो नाइन्थ टर्म था वो कितना था 16/243 और ये था 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज 16/81, इट इज द 2/3 होल पावर 4। और यहां सिंप्लीफाई किया, r2 पावर 4 इक्वल्स टू 2/3 होल पावर 4। तो मुझे यहां ध्यान से देखने के लिए समझ में आ रहा है कि r इज इक्वल्स टू 2/3, यस और नो। तो एक फैक्टर तो आ गया। अब मेरे पास T5 ऑलरेडी गिवन था AR4 और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/3। मैंने एक काम किया, इस इक्वेशन में r की वैल्यू रिप्लेस कर दी, a इंटू 2/3 होल पावर 4 इक्वल्स टू 1/3। इसको सिंप्लीफाई किया, यहां से a आ गया 3³ अपॉन 2/4। अब मुझे निकालना T4 है तो a को रख देता हूं मैं 3³ अपॉन 2/4 और r2 पावर कितनी है 3 हो जाएगी। तो r है कितना, r ये है, इसकी पावर 3, 2/3 3/3। यस और नो, सिंप्लीफाई, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1/2 बचेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1/2 का ऑप्शन था या नहीं, यस बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, ये ध्यान से देख लें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 5 एंड द कॉमन रेशियो इज -5, देन विच टर्म इज 3125? व्हाट इट मींस, फर्स्ट टर्म मींस T1 गिवन है, मींस a गिवन है 5, कॉमन रेशियो मींस r गिवन है -5। Okay, which term is 3125? Let nth term is 3125। तो nth term का फॉर्मूला हम लोग यहां पर लगा देते हैं। तो 3125 याद रखेंगे, यही ले लेते हैं। nth term a r2 पावर n-1 equals to 3125। What is the a? A is the 5. What is the r? R is the -5. Power is n-1 equals to 3125। ये 5 से कैंसिल कर दिया, it is a 625। check it, means -5 whole power n-1 is equals to 5 to power 4। yes or no? अब मुझे काम करना है, मैं यदि ध्यान से देखूं तो मुझे n की वैल्यू निकालनी है।
तो ये बेस इक्वल होना चाहिए, मीन्स -5 होल पावर n माइनस 1, और मैं चाहूं राइट हैंड साइड को लिख सकता हूं -5 होल पावर 4। ऐसा क्यों? क्योंकि -5 की पावर 4 भी कितना होगा 625, और 5 की पावर 4 भी ये होगा 625। यहां से यदि सिंप्लीफाई करूं तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5, तो n कितना आ गया 5, तो टर्म कौन सा हो गया फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म इज 3125।